हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज जो हम आपका टॉपिक कर रहे थे सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 में दिया गया एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3। यदि जो इसमें फंक्शन दिया गया है ये है, इसमें वैल्यू दी है 2 एक्स बराबर 2 दिया है और 2 से कम है एक्स। तो इनमें हम वैल्यू को लिमिट को रखेंगे और कैसे रखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर 2 ना, तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर। ठीक है ना, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारी। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यू माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स की यानी 2 आ गया बराबर एक्स की रखोगे 2 का क्यू माइनस 3। 2 का क्यू कितना होता है 8 हो गया, ये माइनस 3। तो F2 हमारे पास क्या आ गया, 8 में से 3 गया 5, ये आ गया हमारा F2 इतना। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है आपकी 2 प्लस 2 माइनस। तो सबसे पहले लिमिट 2 क्या हो जाएगा, ये एक्स की 2 प्लस, यानी पहले माइनस पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका एफ एक्स फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस। अब 2 माइनस यानी 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम कौन सा है, यही तो फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। तो रख दिया हमने यहाँ पे फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3, तो बराबर एक्स क्यू है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 का क्यू हो जाएगा माइनस 3, 2 का क्यू इतना होगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 गया, क्या हो गया ये 5 आ गया हमारा, 8 में से 3 गया तो ये 5 निकल के आया। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे चेक, दूसरा वाला चेक कर लेंगे हम 2 माइनस, तो 2 प्लस चेक करेंगे अब हम। ठीक है, कितना करेंगे 2 प्लस, एक्स बराबर 2 माइनस एच हो गया। जैसे देखो, जैसे कि ये एक्स हमारा 5 आया यहाँ पर। अब अगर हम लिमिट रखें, देखो एक आपका और मैंने केस आपको समझाए थे, जैसे एक्स एच टेंस टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक्स बराबर क्या रखते हैं 2 माइनस एच रख लिया हमने। 2 माइनस एच रखने पर तो जो एक्स टेंस टू है हमारा 2 माइनस पे जब हम चेक करेंगे तो जो हमारी एच की लिमिट होगी वो क्या होगी 0। ठीक है ना, तो एच टेंस टू यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया एक्स का क्यू दिया है, तो 2 माइनस एच का क्यू हो जाएगा माइनस का 3 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, हमारा आंसर ये आना चाहिए। देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का क्यूब, क्योंकि क्यूब था ना, तो ए माइनस बी का क्यूब होता है ए क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एच का क्यूब माइनस 3ab, 3 मल्टीप्लाई 2 गुणा एच, फिर आता है ए माइनस बी यानी 2 माइनस एच, अब फिर क्या यहाँ पे माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये हो गया एच का क्यूब माइनस इनका 3 दूनी 6, 6 का इसमें कर देंगे 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12 एच, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 6h स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 3। ठीक है ना, अब यहाँ से कुछ जुड़ेगा घटेगा क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे सीधा, खाली ये 8 में से 3 जाएगा, ये 5 जाएगा, लिमिट हम इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पे। 8 में से 3 गया 5, ये भी 0, ये भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब क्या, हमारा 5 निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक है, कितना आया 5। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की थी, अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 से ज़्यादा, देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 2 से ज़्यादा क्या आ रहा है, 2 से ज़्यादा यही वाला तो आ रहा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर यही आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, x बराबर 2 प्लस एच रखेंगे, पहले क्या था 2 माइनस एच, अब हम 2 प्लस एच, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू रखी है। देखो इससे क्या थोड़ा क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, 2 प्लस एच रखने पर, ठीक है, तो x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पर जो h की लिमिट है वो क्या होगी 0 होगी, h की लिमिट तो 0 होगी ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो लिमिट h
टेंस टू 0, अब ये आ गया 2 प्लस एक्स की जगह रखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये +1। तो हमारे पास आ गया ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ab और ये +1। तो क्या है हमारे पास निकल के, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये एच स्क्वायर, ये 2 दूनी 4h प्लस का 1, तो रख दो यहाँ पे लिमिट 4 और 1 5 हो गया। लिमिट जब रखोगे यहाँ पर प्लस ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया निकल के 5 आ निकल गई, ठीक है। अब इसको रख दीजिए आप। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, सीधा सीधा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, दोनों ही हमारी लिमिट कैसी आ रही है, बराबर आ रही हैं। और जो एफ एक्स बराबर जो 2 था, एफ एक्स पर एक्स बराबर 2, फलन कैसा है, सतत फलन है, ठीक है। इस तरह से भी हम चेक हैं। एफ एक्स जो है हमारा बिंदु पर असतत हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 में समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स एक्स की पावर 10-1 ये फंक्शन दिए गए, ये आपकी कंडीशंस दी गई है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या दिया है, एक्स की वैल्यू एक्स बराबर भी दिया है, एक्स से छोटा भी दिया गया है, ठीक है। एक एक करके हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स बराबर 1 पर फंक्शन ये आएगा, तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 10-1, तो एफ 1 ये भी 1 की घात 10 हो जाएगी, तो एफ 1 1-1, तो एफ 1 कितना आ गया हमारे पास 0, ये आ गया हमारा पास एफ 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1-h, ठीक है। एक्स बराबर 1-h रखेंगे, लेकिन किस पे, जब हम लिमिट रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लोगे आप तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। अब एक से छोटा क्या है, यही द्वारा है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स की पावर 10-1। अब अगर हम x बराबर 1-h रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, x माइनस 1-h रखेंगे, तो x की जो लिमिट होगी वो 1- आएगी। हम कह सकते हैं कि h मतलब x 1- पे ही तो रख रहे हैं, तो h टेंस टू 0 ही रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमेशा x टेंस टू 0 ही रखते हैं हम। देखो सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x की जगह h आ गया, h टेंस टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1-h की घात 10 आ जाएगा, -1। यहाँ पर देखो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से सीधा आप लिमिट रख दो आप, तो 1-0 की पावर 10-1, तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया, 1-1, तो 0 आ गया यहाँ पर निकल के, ठीक है ना। क्लियर है ना आपको। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1+h रखेंगे हम, x बराबर 1+h रखने पर, तो क्या होगा, x की जो लिमिट है 1+, तो यहाँ पर h टेंस टू कितना होगा 0 रख लेते हैं। चलिए अब हमारी आएगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लिया हमने, लिमिट x टेंस टू 1+ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1+, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बोला गया, तो देखो एक से ज़्यादा कहाँ पे, यही तो एक से ज़्यादा इधर ही है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पे 1+h, तो ये आ जाएगा 1+h का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। तो लिमिट एक्स वो h टेंस टू 0, 1² 1 h 2 रख दो यहाँ पे वैल्यू 0, तो 1+ ये हमारा 1 आया, निकल कितना आ गया 1, तो ये 1 आया है, ये 0 आया है, ये 0 आया है, तो बराबर है क्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर फलन असतत है, ठीक है, असतत फलन है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप, क्या बोला गया है इसमें। क्या f(x) बराबर x प्लस 5 यदि ये कंडीशन दी द्वारा परिभाषित फलन है, एक संतत फलन है, फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यानी कि इस तरह परिभाषित है। तो देखो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम फंक्शन जैसे कि इसमें बराबर दिया x बराबर 1, अगर हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, तो फंक्शन क्या आएगा हमारा, यही तो आएगा x प्लस 5। तो 1 प्लस 5 रखा, कितना आ गया, f1 आ गया हमारे पास 6, ये f आ गया हमारे पास 6। अब हम इसमें करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर, 1 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो फंक्शन क्या हुआ, एक से छोटा, एक से छोटा तो यही है ना, तो यही वाला फंक्शन आएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस 5। तो जब x प्लस 5 रखा है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 माइनस h रखने पर, जब हम x माइनस 5 तो यानी किस में रख रहे हैं, x 1 माइनस पे, तो s की जो वैल्यू रखी जाएगी वो 0 रखी, यानी h टेंस टू 0 रख दो यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू 0 हमें कहाँ रखना है, x की जगह पे, यहाँ पे रख दिया हमने। तो 1 माइनस h प्लस 5, जब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 5 और 1 6 हो गया, 6 माइनस h, तो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, 6 माइनस h दिया है तो कितना आएगा, 6 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना है हमारे पास निकल के 6 आ गया यहाँ पर निकल के, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ हमारी, राइट हैंड लिमिट हमारी है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस था, अब यहाँ पे 1 प्लस आएगा, ठीक है, f(x), तो ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या आएगा, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा क्या है, यही तो है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ रख देते हैं x बराबर 1 प्लस h रखने पर, ठीक है, 1 प्लस h पर, तो x टेंस टू 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया, h 0 लिमिट रखी जाएगी यहाँ पर h की, तो ये लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने क्या किया, x की जगह 1 प्लस h रखा, तो 1 प्लस h माइनस 5, हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 5 में से 1 जाएगा तो -4 प्लस h हो गया, लिमिट रख दो, तो -4 प्लस 0 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये नहीं आ रहा ना, तो कह सकते हैं कि f(x) x बराबर 1 पर फलन असतत है, असतत हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं तेरे को समझ में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन दी, देखो ये वाली कंडीशन के अनुसार अगर चलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसके लिए जो f(x) है हमारा वो क्या है, 3 है, ठीक है, f(x) फलन तो 3 ही ना हमारा, तो जब इसके लिए f(x) हमारा फलन 3 है, और अगर कंडीशन ये वाली चेक करते हैं हम x, इसके लिए फलन कौन सा हमारा 4 है, वैल्यू भी 4 निकल के आएगी। अब हम इसके लिए चेक करते हैं, अगर x और ये 10, तो इसके लिए क्या होगा, f(x) बराबर 5, ये कैसा फलन है, ठीक है, अचर फलन है, यानी अचर बहुपद दिए गए, तो इसलिए इनका क्या होगा, सतत फलन होगा, यानी सतत फलन है। अब जो हमें चेक करना है, हमें केवल किसका चेक करना है, हमें केवल चेक करना है x बराबर 1, ठीक है, और 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 3, ये लेंगे हम, ठीक है, x बराबर 1 ले लेंगे, x बराबर 0 भी हो गया क्योंकि इसी में आ गया, ठीक है ना, वाली कंडीशन में f(x) x बराबर 1 पर क्या होगा, x बराबर 1 पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस यानी 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 माइनस क्या दिया गया है, यानी x से थोड़ा छोटा कौन सा है, 1 माइनस ही तो बोला गया है,
तो यही वाला तो आएगा आपका 1 से छोटा, यही आ रहा है इसमें छोटे, इसमें 10 से छोटे हैं, तो ये वाला फंक्शन आएगा हमारे यहाँ। तो ये x, तो फलन यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 3 आए, यानी कि 3 हमारा निकल के आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं इसमें, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब लोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब एक से ज़्यादा कहाँ दिया गया है, एक से ज़्यादा कौन से में दिया गया है, इसमें ही दिया है एक से ज़्यादा। देखो एक से ज़्यादा x है, फिर 3 से कम है, यानी यही वाला आ जाएगा 4। तो क्या आ गया यहाँ पर 4, तो हमारा आ गया आंसर यहाँ पे 4 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है ये, ठीक है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगला क्या है, x बराबर 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर किस पे चेक करेंगे, एफ एक्स बराबर 3 पर, 3 पर जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन और लिख दो, एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है, जब हमारा क्या है फलन बराबर ही नहीं आ रहे हैं तो असतत फलन ही होगा। ठीक है ना, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट 3 माइनस x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 माइनस यानी 3 से छोटा, 3 से छोटा यही आ रहा है ना, 4 आएगा यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ये आ गया 4 है यहाँ पर, 4 आगे निकल के। अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है हमारा, 3 से ज़्यादा किधर आ रहा है हमारा, 3 से ज़्यादा 3 प्लस पे ये वाला आ रहा है, देखो 3 से ज़्यादा इधर दिया गया है, 10 से छोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये आ गया 5, तो ये 5 आ रहा है, ये भी हमारे बराबर क्या है, नहीं है, तो लिख दो एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिख देंगे यहाँ पर हम एफ एक्स बराबर 1 तथा x बराबर 3 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत है, को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत फलन है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है एफ एक्स, अब यहाँ पर कैसे कंडीशन चेक करो, अगर यहाँ पे x की 0 है, x क्या है 0, मतलब 0 से कम है x, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एफ एक्स बराबर 2, तो आपको बताया था बहुपद आ रहा है हमारा, पॉली क्या होगा, फलन सतत होगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया आपको, यहाँ पर ये 4x है। अब ये वाला भी अगर हम इस कंडीशन अनुसार लिखेंगे तो भी क्या आ रहा है हमारा, एफ एक्स बराबर 4x आ रहा है, ये भी हमारा क्या बहुपद है, तो जब बहुपद होंगे तो क्या हो जाएंगे फलन, यहाँ पे लिखेंगे हम बहुपदी फलन है इसलिए सतत फलन है। ठीक है, सतत फलन है, बहुपदी है इसलिए सतत फलन है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ x बराबर 0 पर चेक करना है, बस इसी पे चेक करना, और तो कुछ दिया नहीं है, x बराबर 0 पर। तो पहले हम देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस यानी 0 से कम, तो 0 से कम यही वाला है, तो फंक्शन यही लगाएंगे हम 2x, तो रख दो यहाँ पर 2x, जब रखोगे तो यहाँ पर आपको हम क्या करते हैं, x बराबर 0 माइनस एच रख देते हैं, रखने पर तो x बराबर 0 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, तो 2 0 माइनस 2h, लिमिट जब रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0, यानी ये भी 0 आ गया निकल के। ठीक है, अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर, तो ये लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये हो गया जीरो बराबर जीरो, होगा ही जीरो बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वैल्यू कहीं पे भी रखोगे एफ एक्स ही तो आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरा ही हमारा जीरो हो जाएगा। तो एफ जीरो बराबर जीरो, तो यहाँ पे हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गया एक्स बराबर जीरो पर। अभी हमारे पास एक्स बराबर वन भी तो बच रहा है, ये ना एक्स बराबर वन है, इसको भी तो चेक करना है हमें। तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं, एक्स बराबर वन पर देख लीजिए, एक्स बराबर वन पर लेफ्ट हैंड ही लिमिट निकालेंगे हम। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, तो यहाँ पर एफ एक्स है यानी जीरो ही आएगा, यहाँ पर ये भी जीरो हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा जीरो यहाँ पर। अगर आप वैल्यू भी रखना चाहोगे कितना आएगा यहाँ पर, ये मैं वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, अब ये एक से ज़्यादा कहाँ दिया गया, यही तो है, एक से ज़्यादा ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा फंक्शन आपका, 4x रख दिया। तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स बराबर वन प्लस एच रखेंगे हम। तो जब वन प्लस एच रखा जाएगा कौन सी पे, वन प्लस पे कंडीशन पे, तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो है, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणा वन प्लस एच हो गया, तो 4 एकम 4 और ये 4h हो जाएगा। लिमिट रख दो यहाँ पे एच बराबर जीरो, तो ये 4 प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, कितना आ गया 4। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट पे। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट पे जब चेक करोगे तो एक्स बराबर वन प्लस एच रखेंगे। ठीक है, लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, एक से ज़्यादा, देखो एक से ज़्यादा कहाँ आ रहा है, एक से ज़्यादा 4x भी तो आ रहा है एक से ज़्यादा, है ना। हमारा जो एक से ज़्यादा आ रहा है वन प्लस पे, ये भी 4x पे आ रहा है और कम पर भी आ रहा था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x। तो ये 4 गुणा वन प्लस एच, जीरो रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 ही आएगा। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर जो वैल्यू रखी थी हमने वन प्लस एच, यहाँ पे वन प्लस एच आ रहा है ना, तो जीरो नहीं रख सकते यहाँ पे लिमिट। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा 4x था, 4 गुणा एक रखोगे तो 4x ही रह जाएगा यहाँ पर, ये 4 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, LHL और RHL हमारा डज नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि और इन दो को छोड़ के बाकी सभी पर क्या होगा, फलन सतत फलन है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक। इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।